बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आब ज़मज़म कैसे ज़मीन से फूटा। नाज़रीन गिरामी, चाहे ज़मज़म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिमुस्सलाम के शीरखार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के वास्ते लगभग 4000 साल कबल मौजज़ाना तौर पर रब करीम ने मक्का मुकरमा के पथरीले और चटेल सहरा में जारी किया, जो कि आज तक जारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत सारी आजमाइशों में डाला, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश में सब्र इस्तकामत का पहाड़ बनकर पूरा उतरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए और फिर अल्लाह पाक ने अपने खलील को हुक्म दिया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा को अरब की बेआबो गया और पथरीली ज़मीन पर तनहा छोड़ाएं। बज़ाहिर तो ये बहुत सख्त हुक्म था, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब करीम के हुक्म पर अपने शीरखार बेटे और हज़रत हाजरा को सहराए अरब में तन्हा छोड़ा। और जब आप अलैहिमुस्सलाम उन्हें छोड़कर वापस आने लगे तो अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने आपको आवाज़ देकर पूछा कि आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया, जिस पर अम्मा हाजरा समझ गईं कि ये हुक्म खुदाबंदी है। हज़रत हाजरा गोया हुई कि ठीक है, अगर हुक्म खुदाबंदी है तो हमारा खुदा हमारे लिए बेहतर फैसला करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद खजूरें और पानी का मशकीज़ा हज़रत हाजरा के पास छोड़ा और ख़ुद वापस चले गए। नाज़रीन गिरामी, जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं और तपते सहरा की गर्मी, तपश और भूखो प्यास की वजह से दूध तक सूख गया, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूखो प्यास की वजह से रोने लगे और प्यास की शिद्दत से तिलमिलाने लगे, जिस पर अम्मा हाजरा उनके लिए पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ी। अम्मा हाजरा परेशानी के आलम में कभी सफ़ा पहाड़ी की तरफ दौड़ती और कभी मरवा पहाड़ी की तरफ, और कभी आकर अपने बच्चे को देखती और फिर दोबारा कभी सफ़ा के ऊपर पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ती और कभी मरवा के ऊपर। इस तरह उन्होंने दोनों पहाड़ियों पर 7 चक्कर लगाए। भूख और प्यास के आलम में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते रोते ज़मीन पर अपनी एड़ियाँ रगड़ने लगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिस जगह वो एड़ियाँ रगड़ रहे थे, रब करीम के हुक्म से वहाँ एक चश्मा जारी हो गया। जब हज़रत हाजरा अपने बेटे को देखने के लिए लौटी तो देखती हैं कि बेटे की एड़ियाँ रगड़ने वाली जगह से पानी निकलना शुरू हो गया है। आप भागकर पानी के करीब पहुँची और बोलीं, ज़मज़म रुक जा, रुक जा, और फिर जल्दी से पानी के गिर्द एक ढेरी बना दी ताकि पानी रुक जाए और बह न निकले। इस तरह रब करीम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वास्ते पानी का इंतज़ाम किया और इस वाक़े के बाद अरब की बेआबो गया सरजमीन आबाद होना शुरू हो गई। नाज़रीन गिरामी, चाहे ज़मज़म खाना काबा के जनूब मशरिक़ में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर आजकल तहखाने में वाक़ है। ये कुआं वक्त के साथ साथ सूख चुका था, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब को रब करीम ने ख्वाब में इशारा दिया, जिसके बाद उन्होंने चाहे ज़मज़म की दोबारा खुदाई करवाई। नाज़रीन, आब ज़मज़म का सबसे बड़ा दहाना हजर अस्वद के पास मौजूद है, जबकि इसके अलावा भी हुदूद हरम में मुख्तलिफ मकामात से शाखों की सूरत में निकलता है। ये पानी 1953 तक डोल के ज़रिए निकाला जाता था। इसके बाद मस्जिद हराम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर इसकी सबीलें लगा दी गईं। ज़मज़म का पानी मस्जिद नबवी में भी नमाजियों की ज़रूरत के मुताबिक आम मिलता है, और इसके अलावा तमाम हुज्जाज और उम्रा के ज़ायरीन इसे दुनिया भर में अपने हमरा लेकर जाते हैं। चाहे ज़मज़म की दोबारा खुदाई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने करवाई, इसके बाद से अब तक इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई वगैरह में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। चाहे ज़मज़म की लंबाई 18 फुट, चौड़ाई 14 फुट, जबकि गहराई तकरीबन 5 फुट है। शहर मक्का चारों तरफ से ग्रेनाइट चट्टानों की पहाड़ी में घिरा हुआ है और हरम शरीफ इस वादी मक्का में सबसे निचली सतह पर है। शहर मक्का मुकम्मल तौर पर रेत और गाद की तह पर वाक़ है, और चाहे ज़मज़म भी इसी रेत और गाद की तह पर वाक़ है, जबकि इस जगह पर पानी सतह ज़मीन से 40-50 फुट गहराई पर है। आब ज़मज़म पर की जाने वाली एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आब ज़मज़म में अहम मादनियात मसलन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा और भी बहुत सी मादनियात मखसूस मिकदार में पाई जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, आब ज़मज़म सब पानियों का सरदार और सबसे ज़्यादा शरफ और मुकद्दर वाला चश्मा है।
आब ज़मज़म की ये खासियत है कि ये प्यास और भूख दोनों को मिटाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 30 दिन तक काबा में मुकीम रहे। इस दौरान उनकी खुराक सिर्फ ज़मज़म था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी खुराक के बारे दरियाफ़्त किया तो वो बोले कि मैं सिर्फ ज़मज़म पीता हूँ और कुछ नहीं। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा ज़मज़म बाबरकत पीने वाले के लिए मशरूब और खाने वाले के लिए खाने की हैसियत रखता है। ज़मज़म के बारे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है जिसमें वो फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि आब ज़मज़म उसी चीज़ के लिए है जिसके लिए उसे पिया जाए, यानी आब ज़मज़म को जिस चीज़ की नीयत करके पिया जाए उसे अल्लाह पाक पूरा ज़रूर करते हैं। ज़मज़म बीमारियों से निजात के लिए मुफीद है। इसे लगातार पीने से बीमारियां जाती रहती हैं और अल्लाह पाक बीमारियों से शिफा अता फरमा देता है। यह आब ज़मज़म का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। नाज़रीन गिरामी, आब ज़मज़म एक ज़िंदा व जावेद मौजज़ा है। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद ये आज तक उसी तरह जारी व सारी है। हर साल बल्कि हर रोज़ लाखों ज़ायरीन और हुज्जाज ये पानी अपने साथ दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाते हैं। करोड़ों की तादाद में लोग गैलन वगैरह और दूसरे बर्तनों में ज़मज़म अपने हमरा अपने इलाकों में लाते हैं, मगर कभी भी इस पानी में कमी वाक़ई नहीं हुई। तमाम ज़ायरीन हज और उम्रा के मौका पर आब ज़मज़म मक्का और मदीना में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी किस्म की रोक टोक बिल्कुल नहीं है। इसके पीने में इतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल के बावजूद भी इसमें मौजूद नमकियात की मिकदार में कभी कमी वाक़ई नहीं हुई है। यह मिकदार हमेशा एक जैसी रहती है और ना ही इस कदर वसी वक्त गुजरने के बाद या वसी पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से इसके जायके में कभी कोई तब्दीली वाक़ई हुई है। नाज़रीन गिरामी, आब ज़मज़म को हर जगह पर उसकी असली हालत में फ़राहम किया जाता है। इसमें कभी क्लोरीन की ज़र्रा बराबर भी मिकदार नहीं मिलाई जाती। इसके बावजूद ये दुनिया में मौजूद हर पानी से बेहतरीन पानी है। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद चाहे ज़मज़म में किसी किस्म की जड़ी बूटी या पौधे नहीं उगे और ये कुआं हर तरह की हयातियाती और नबाताती अफसाइश से पाक है। जदीद तहकीक से मालूम हुआ है कि आब ज़मज़म में ऐसी खुसूसियात मौजूद हैं जो मैदा, जिगर और आंतों के लिए इंतहाई मुफीद है। आब ज़मज़म वज़न के कंडे पर दुनिया के तमाम पानियों से भारी, जबकि मीज़ान तिब में ये तमाम पानियों से बेहतरीन पानी है। दुआ है ए रब्बे करीम मौला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा पैरोकार बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।